दोस्तों, एक इंसान ने डिसीजन लिया, चाहे कैसे भी लिया हो, इन्फ्लुएंस होकर लिया हो, लोगों की सक्सेस को देख के लिया हो, अपने लिए लिया हो। उसने डिसीजन लिया कि उसे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बैठ के ट्राई करना है अपने करियर के लिए। लेकिन जिस पल उसने ये फैसला लिया, फॉर्म्स भरने शुरू करे, पढ़ाई करना शुरू किया, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। उसके दिल में ये बात घर कर गई कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, उनमें से कोई सिलेक्ट हो पाएगा। उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, और वो हमेशा अपने आप को उस एग्ज़ाम में फेल होते हुए ही इमेजिन करता था। इस तरीके से उस इंसान ने अपनी लाइफ में फेलियर को मैनिफेस्ट करा। कैसे करा मैं बताता हूँ। उसने अपने जैसे ही डिसअपॉइंटेड, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों की कंपनी को चुना, जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो बहुत परेशान थे। उनको भरोसा था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो सिर्फ डिप्रेसिंग बातें करते, नेगेटिव बातें करते, फेलियर्स की बातें करते, जिससे उस इंसान की भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती। सही किताब, सही कोर्स, सही सिलेबस, सही टॉपिक्स चूज़ करने में उसने बहुत सारे एफर्ट्स नहीं डाले, धक्के नहीं खाए, लोगों से बातें नहीं करी, सीनियर से बातें नहीं करी, टीचर से बातें नहीं करी। जो सबसे आसान अवेलेबल कोर्स था, सीधा सीधा कोर्स था, उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको खुद पे यकीन ही नहीं था। फेलियर को उसने मैनिफेस्ट कर लिया था। अगर यकीन होता कि मुझे करना ही करना है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर पाऊँगा, तो वो बहुत धक्के खा के, मेहनत करके सही कोर्स, सही सब्जेक्ट, सही टॉपिक्स चुनता, उन पे टाइम लगाता। वो उसने नहीं किया। अब स्टार्टिंग में तो उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन मेहनत के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि आप ज़्यादा टाइम तक बिना मोटिवेट हुए, बिना किसी इंस्पिरेशन के मेहनत नहीं कर सकते। आपका दिमाग और शरीर थकने लगता है। शुरू में तो उसने बहुत मेहनत करी, फिर उसके बाद जब उसको एहसास होने लगा मेरे को सक्सेस तो मिलनी नहीं है, फेल तो होना ही है, कितना मैंने संघर्ष कर लिया, अब कितना संघर्ष करूंगा। धीरे धीरे उसने अपने हथियार डाल दिए, कमज़ोर पड़ता गया, मेहनत से हाथ खींचता गया, डीमोटिवेटेड होता रहा। अपनी तैयारी के दौरान उसको एक बार फीवर हो गया। ज़्यादा फीवर नहीं था, हल्का फीवर था, लेकिन 10-15 दिन तक वो फीवर रहा। पहले ही परेशान था, फेलियर को मान चुका था, डिस्टर्ब था, डिस्ट्रैक्टेड था। उस फीवर की वजह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया। वही बिस्तर पे लेटा रहा परेशान होके कि अब तो मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वो टाइम भी बिल्कुल ख़राब कर दिया एग्ज़ाम से पहले का। इसके बाद जब वो इंसान एग्ज़ाम में बैठा, हाफ हार्टेडली बैठा, डरते हुए बैठा, बहुत ज़्यादा नर्वस होके बैठा, तो कई सवाल जो ऐसे होते हैं ना, जो गहरी सोच से आपको जिनका जवाब मिल जाता है या बेस्ट एस्टिमेशन लगाना होता है, ऐसे सवालों पे वो ध्यान ही नहीं दे पाया, गहरी सोच को आगे नहीं ला पाया। वो क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, गलत कर दिए। और इन सब चीज़ों का मिला जुला के क्या अंजाम हुआ वो आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये बात सच है कि उस एग्ज़ाम में या उन एग्ज़ामों में सिलेक्शन के चांस कम थे, लेकिन ये भी बात सच है कि कंपटीशन कभी भी एप्लीकेंट्स के बीच में नहीं होता है। कंपटीशन हमेशा सीरियस एप्लीकेंट्स के बीच में होता है। तो लाखों के बीच में कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन था कुछ हज़ार लोगों के बीच में। कंपटीशन था उस इंसान का अपने साथ, कितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, कितनी शिद्दत से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कितने लंबे समय तक प्रिपरेशन कर सकता हूँ। उसने वो कंपटीशन लड़ा ही नहीं, क्योंकि वो उस ऊपरी कंपटीशन को देख के इतना डीमोटिवेट हो गया था कि फेलियर को मैनिफेस्ट कर लिया और गहराई में सोच ही नहीं पाया। दोस्तों, अगर उसने ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट किया होता जैसे उसने फेलियर को करा, पॉजिटिव सोचा होगा, मैं कर सकता हूं, फेलियर सक्सेस मैं किस्मत पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं, कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। अगर उसने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लिया होता तो वो सबसे पहले सही लोगों की कंपनी चूज करता, हार्ड वर्किंग लोगों की, मेहनती लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की, जो कर्म करने पर तत्पर थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। कई बार वो अटक भी जाता, वो लोग समझा देते, वो उस कंपनी में ग्रो करता। एक जज्बा आता और मेहनत करने का, जब लोगों को मेहनत करते देखता, अपने दोस्तों को मेहनत करते देखता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसको फीवर हुआ था, अगर उसने अपने आप को प्रिपरेशन में झोंक दिया होता तो वो उस फीवर में भी नहीं रुकता। वो इतना मोटिवेटेड होता, उसके अंदर इतनी ज्वाला होती कि वो फीवर उसको रोक ही नहीं पाता, वो पढ़ते रहता।
बहुत थोड़ा ही फर्क आता, वो अपनी पढ़ाई छोड़ता ही नहीं। वो शारीरिक कमजोरी उसको परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा होता है, एक इंस्पिरेशन होती, मोटिवेशन होता। सही समय लगा के, धक्के खा के, सीनियर से, लोगों से, टीचर्स से, सबसे बातें कर करके बिल्कुल सही टॉपिक्स चुनता, सही किताबें चुनता, उन पे मेहनत करता, पेपर के समय ढीला नहीं पड़ता, तेजी से पेपर को करता, एस्टिमेशंस भी सही आते, सोच में भी गहराई होती, बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी चूज कर पाता, बहुत कुछ अच्छा कर पाता और पेपर अच्छा जाता। टफ से टफ क्वेश्चन भी वो शांत मन के साथ सॉल्व कर लेता। दोस्तों, आपका दिमाग उस तरीके से चलता है जिस तरीके से आप उसको ट्यून कर देते हो। नेगेटिविटी की तरफ ट्यून कर दोगे तो नेगेटिव चलेगा, और जब नेगेटिव चलेगा उसी हिसाब से आप कर्म करोगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, चारों तरफ नेगेटिविटी आ जाएगी, फेलियर आ जाएगा। दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ट्यून कर लोगे, कर्मों की तरफ ट्यून कर लोगे, तो वैसे ही आपका दिमाग कर्म करने पे आपको तत्पर कर देगा, और जैसे आप कर्म करोगे वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, सब कुछ वैसा ही होते चले जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओगे, सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों, दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ ट्यून कर देने से क्या होता है, वो इजी ऑप्शन सेलेक्ट करता है, जो आसान ऑप्शंस होते हैं। जो पेसिमिस्टिक रास्ता होता है ऐसा रास्ता चुनता है, जो सिंपल रास्ता होता है, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, ऐसा रास्ता चुनता है। आपको टफ डिसीजंस नहीं लेने देता, जिनमें थोड़ा भी रिस्क होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे डिसीजन आपको लेने नहीं देता। पहले आप परेशान होते हो, जहाँ स्ट्रगलिंग का फेज आया, थोड़ी सी भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, वहीं आप रुक जाओगे, थम जाओगे, क्योंकि पहले दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसके ऊपर और नेगेटिविटी हो गई तो आपको 100% यकीन हो जाएगा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हार मान के बैठ जाओगे, स्ट्रगल ही नहीं कर पाओगे। छोटी से छोटी प्रॉब्लम आई, डिस्ट्रैक्शन हुई, जैसे घर की लाइट चली गई है, घर में किसी से लड़ाई हो गई, फ्रेंड से लड़ाई हो गई, पढ़ाई छोड़ दोगे। छोटी से छोटी डिस्ट्रैक्शन को एग्जैजरेट करके बड़ा समझ के कर्मों से परे हो जाओगे, अपना नुकसान कर लोगे, क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हो, इंटेंसिटी के साथ वो काम नहीं कर रहे, जज्बा ही नहीं है। आप थोड़े से डल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, नींद ज़्यादा आएगी, मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। आपके दिमाग की सोचने की, सीखने की जो क्षमता है, इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, वो अपने आप बहुत एवरेज हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप नेगेटिव कंपनी पिक करोगे, नेगेटिव लोगों को पिक करोगे, जो आपकी तरह ही पेसिमिस्टिक या नेगेटिव सोच रहे होंगे, और वो आपको और नेगेटिव कर देंगे और नुकसान कर देंगे। इतना सब कुछ नेगेटिव आपने मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव क्या होगा, सक्सेस कैसे मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी फैसला लिया है सिर्फ कर्मों के लिए लो, कि अब मुझे जी जान से कर्म करने हैं, खुद को झोंक देना है, इतने साल दे देने हैं, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना सक्सेस को देखना, ना फेलियर को देखना। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ, इस एग्ज़ाम को, इस गोल को क्लियर कर सकता हूँ। किस्मत ही साथ ना दे तो ही मैं रुक पाऊंगा, वरना नहीं। किस्मत में कुछ और लिखा होगा तो वो मिल जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, कर्म मेरे हाथ में है, मैं जीत जान लगा दूंगा और सक्सेस को पाके दिखाऊंगा, किस्मत को भी अपने कर्मों से आंख दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड लेके चलो दोस्तों, सब सही होगा। थैंक यू।